हार्ड। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब के बारे में। कुछ एपिसोड इसके पहले हमने पढ़ा चुके, उसको आप देखिए, आपको अवश्य अच्छा लगेगा। और जितना बताया एक भी एक पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर है, कोई दिमाग में भ्रम ही नहीं आएगा, क्योंकि पाठक स्टाइल फोटो स्टाइल है। नहीं देखिए, इधर कुछ रटना उठना नहीं है, केवल देखो अपने आप सब क्लियर होगा। इधर देखो बेटा, यह प्रिंसिपल क्लॉज, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज, मुख्य वाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकती है। आपका अर्थ क्लियर होना चाहिए, भाव क्लियर होना चाहिए, वह अपने आप में क्या है, सही है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज किसमें है, देखो पास्ट टेंस में है। किसमें है? पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किसमें होगी, पास्ट टेंस में ही होगी। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वह यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगी। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। इसे कहा बेटा, he will say that Ram has gone to Agra। यह प्रिंसिपल क्लॉज है, he will say, और यह जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस टेंस में है वह अपने आप में क्या है, सही है। जैसे कहा बेटा, she will tell us that Mohan lived in Kanpur। Mohan lived in Kanpur the previous month। प्रिंसिपल क्लॉज किसमें, देखो बेटा फ्यूचर टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकती है, वह अपने आप में क्या है, सही है। फ्यूचर का समझ आ गया। जैसे कहा बेटा, he has informed me that the police have reached the village। प्रिंसिपल क्लॉज किसमें बेटा, देखो प्रेजेंट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो भी आपने लिखा है वह अपने आप में क्या है, सही। He has informed me that the police have reached the village। जैसे कहा बेटा, रेखा has promised that Rekha has promised that she will help me in trouble। रेखा हैज प्रॉमिस्ड, जरा देखिए बेटा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आगे आपने जो भी लिखा वह अपने आप में क्या है, सही है। केवल अर्थ सही होना चाहिए बस। रेखा ने वादा किया है कि वह मुसीबत में मेरी मदद करेगी, वाक्य आपका क्या है, सही है। नोट कर लिया। तो क्या सिखाया, अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थ के अनुसार, भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकती है। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज किसमें है,
पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस में चाहिए। इसका मतलब शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव इन कानपुर। यह वाक्य है, यह वाक्य 100% आपका क्या गलत है। पहली बात तो यह कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट टेंस है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होगी? पास्ट टेंस में होगी। यानी कि यहां लिव नहीं होगा, क्या होगा अभी बताएंगे। पहली बात ये समझो, यह WH वर्ड जब कंजंक्शन बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ध्यान रहे जीवन में याद रखना बेटा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी इंट्रोगेटिव स्टाइल में नहीं होती। तो यह WH वर्ड कंजंक्शन हो गया। अब आगे का वाक्य साधारण करोगे तो डू चला जाएगा किसमें? लिव में, ठीक है। ले डू चला जाएगा कहाँ? लिव में। तो लिव ही रहेगा। यह पास्ट टेंस है तो यह भी किस में जाएगा? पास्ट टेंस में जाएगा। लिव की जगह क्या हो जाएगा? लिव्ड। नहीं तो वाक्य गलत है। शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड इन कानपुर। जैसे कहा बेटा, द फॉक्स फ्लैटर्ड द क्रो दैट his voice is very sweet। यह लिखा बेटा, पहले यह देखा करो यह कौन सा टेंस है, बोलो। यह देखा करो कैसे सही करोगे। यह कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। तो यह सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में जाएगी? पास्ट टेंस में जाएगी। तो यहां इज लगेगा, वाज लगेगा, बोलो। वाज गुड। यह पास्ट, यह भी पास्ट। इतना ध्यान रखना। यह मतलब प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में जाएगी? पास्ट टेंस में जाएगी। पक्का? इसी का तीसरा नियम क्या है? अगर प्रिंसिपल क्लॉज किसमें है? पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वह यूनिवर्सल ट्रुथ में ही रहेगी। वह किसमें रहेगी? यूनिवर्सल ट्रुथ में ही रहेगी। और यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में। जैसे कहा बेटा, द टीचर taught the students that the earth moved around the sun। दिमाग लगाओ, यह कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। द टीचर taught the students, यह पास्ट टेंस है। और यहां पर यह कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस हो गया। तो नियम इसके अनुसार सही है। लेकिन यह द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बताइए यह यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं? पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, बताइए यूनिवर्सल ट्रुथ है। कौन सा टेंस जाएगा? यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, इसलिए मूव यहां पर गलत है। क्या होगा बेटा? मूव्स होगा। प्रेजेंट टेंस में क्या ना? जैसे कहा बेटा, she said that dogs barked at the stranger। देखिए वाक्य सही है गलत है? पहले ये देखा करो यह कौन सा टेंस है? प्रिंसिपल क्लॉज किसमें है? पास्ट टेंस में है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किसमें जाएगी? पास्ट टेंस नहीं चाहिए। तो पास्ट तो लिखा है लेकिन आपका वाक्य गलत है, क्योंकि यह क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है बेटा। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा किसमें होता है बेटा? प्रेजेंट टेंस में होता है। तो डॉग्स बार्क होगा, क्या होगा? डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। तो ये सब ध्यान रखना बेटा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भाव के अनुसार किसी भी टेंस में होती है बेटा। ध्यान इतना रखना कि
सबॉर्डिनेट क्लॉज कभी भी इंट्रोगेटिव स्टाइल में नहीं लिखी जाती, वह असर्टिव बन जाती है, साधारण बन जाती है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी किस में जाएगी? पास्ट टेंस में जाएगी। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है और सबॉर्डिनेट क्लॉज इनवर्सल ट्रुथ है तो वह हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा, क्योंकि इनवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट टेंस में ही होता है। शाश्वत सत्यवाद जो है वह क्या है? प्रेजेंट टेंस में होगा। इतना समझ आ गया? गुड, मिटा दें, नोट कर लिया? अब अगला पॉइंट सिखाया until, unless और lest की ठीक बात जो वाक्य कहेगा वाक्य निगेटिव नहीं होगा। नोट कर लो क्या लिखा हुआ है? अनटिल माने तक नहीं, लिख लो। अनलेस माने यदि नहीं, अनलेस माने यदि नहीं, लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि। बताओ, अनटिल माने तक नहीं, अनलेस माने यदि नहीं, लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि। यह कंजंक्शन है, खुद निगेटिव है क्या? इसलिए इनके ठीक बाद जो वाक्य कहेगा वह वाक्य निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। यह खुद निगेटिव है, इसलिए आगे का वाक्य निगेटिव नहीं होगा। इसे कहा है आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड until he did not come to the party। यह वाक्य क्या है? I waited for my friend until he did not come to the party। तो until लगाना बेटा, देखो ये until लगा है, आगे का वाक्य आपका निगेटिव है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव। तो यह निगेटिव गायब हो जाएगा, यहां पर कम की जगह क्या हो जाएगा? केम। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही केम टू द पार्टी। जैसे लिखा हो, वी स्टूड एट द प्लेटफॉर्म। वी स्टूड एट द platform until the train did not arrive। did not arrive। देखिए वाक्य सही है गलत है? गलत है बेटा। until के बाद, until ये लिखा है, इसके बाद यह जो वाक्य कहेगा यह वाक्य निगेटिव नहीं होगा, तो इसको निगेटिव गायब करो। तो डिड नॉट अराइव की जगह क्या हो जाएगा? अराइव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ो, बन गया। तो हमने आपको सिखाया कि अनटिल, अनलेस, लेस्ट के ठीक बाद जो वाक्य कहेगा वह वाक्य निगेटिव नहीं होगा। जैसे कहा हो जाए अनलेस you do not work hard, you will fail in the exam। यह वाक्य है। unless you do not work hard, अनलेस के ठीक बाद जो वाक्य आया यह वाक्य निगेटिव है बेटा। वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो डू नॉट या यू डू नॉट वर्क हार्ड का अफर्मेटिव बनाइए, तो डू नॉट वर्क कट जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? वर्क हो जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड
you will fail in the exam. जैसे कहा था, unless she does not walk fast, she will miss the train. यह वाक्य है. Unless she does not walk fast, she will miss the train. तो unless की ठीक बात जो वाक्य आया यह निगेटिव है, यह गलत हो गया. यह क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव इसका होना है. शी डज नॉट वॉक फास्ट का अफर्मेटिव शी वॉक्स फास्ट. क्या हो जाएगा? अनलेस शी वॉक्स फास्ट शी विल मिस द ट्रेन. यदि वह तेज नहीं चलेगी तो वह गाड़ी मिस कर जाएगी. पक्का? बिठा दें. नोट कर लिया सबने? गुड. इसे कहा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट पास द एग्जाम. यह वाक्य है. वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड नॉट पास एग्जाम कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास ना हो. अर्थ तो सही आ रहा है लेकिन लेस्ट निगेटिव कंजंक्शन है. इसकी ठीक बात जो वाक्य आएगा वह वाक्य निगेटिव नहीं होगा. तो नॉट हमने काट दिया. अब अर्थ का अनर्थ हो गया. हो या कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा पास हो जाओ. बताइए सही है? नहीं बेटा गलत है. तो नॉट पास के लिए एक वर्ड आपको लगाना पड़ेगा. नॉट पास बराबर फेल. तो यहां पर क्या लगाओगे? फेल इन द एग्जाम. क्योंकि फेल क्या था? इन. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम. कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ. इसे कहा बेटा रन फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट कैच द बस. यह वाक्य है. रन फास्ट माने तेज दौड़ो कहीं ऐसा न हो कि तुम बस पकड़ न सको. बात तो सही है लेकिन वाक्य आपका क्या है? गलत है. लेस्ट निगेटिव कंजंक्शन है. एक वाक्य में डबल निगेटिव होता ही नहीं है. क्योंकि यह खुद निगेटिव है इसलिए आगे निगेटिव गायब करना पड़ेगा. तो नॉट कैच के लिए एक वर्ड लगाना पड़ेगा. क्या? नॉट कैच के लिए क्या लगाओगे? मिस या ड्रॉप. यू शुड ड्रॉप द बस. अब सही वर्ड. तो क्या सिखाया? अनटिल अनलेस और लेस्ट के ठीक बात जो वाक्य कहेगा वह वाक्य निगेटिव नहीं होगा क्योंकि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता है.